स्वागत है आपका एजुकेशन पर डिजिट लर्निंग में। मैं पीयूष सर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 9th के चैप्टर 8 गति यानी मोशन के चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते लेकिन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, त्वरण, एक्सीलरेशन। इसका ये सिर्फ क्लास 9 से रिलेशन नहीं है, ये 12th में भी आएगा, 11th में भी आएगा। जब भी आप मोशन जैसे चैप्टर को लगाएंगे तब आएगा। आगे चल के रेलवे के एग्जाम में, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में अगर आप तैयारी करते हैं जिसमें साइंस सब्जेक्ट है तो 100% इसमें से आना ही आना है। तो हम लोग त्वरण जानते हैं क्या होता है। पहले जैसे आप कोई बाइक चला रहे हैं, बाइक अचानक आप 20 की स्पीड में चल रहे थे और अचानक से आप अपने स्पीड में तेजी करते हैं या फिर स्लो करते हैं, तो जो स्टार्टिंग का आपका चाल था उसमें वृद्धि कर दें। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं, उसमें अचानक से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल ले लें, तो ये जो चेंजिंग हुआ यानी वेग में जो परिवर्तन हुआ यही मेरा त्वरण कहलाता है। और इसी से हमारा डेफिनेशन बनेगा, अर्थात वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जो आप वेग में चेंजिंग कर रहे हैं ना, उसी से मेरा क्या बनेगा, तो त्वरण बनता है। चाहे आप 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे थे और अचानक आप ब्रेकर आया और गाड़ी को स्लो कर दिए, तो स्लो होना भी अचानक से वेग में परिवर्तन हुआ है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। और वेग में दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। इसमें परिमाण एवं दिशा दोनों आवश्यक होते हैं, दोनों की आवश्यकता होती है। अब परिमाण तो सभी में होता है, जिसमें दिशा हो जाए वह मेरा सदिश राशि कहलाता है। अर्थात यह एक सदिश राशि है। त्वरण को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित किया जाता है। त्वरण का एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, अर्थात मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, फिर से इसको थोड़ा सा फास्ट रिवाइज करते हैं कि अभी आप लोगों को बताया कि अगर हम कोई किसी भी चाल से चल रहे हैं, अगर हमारे वेग में परिवर्तन, किसी भी वेग से चल रहे हैं, अगर हम कोई बाइक लेकर के वेग और चाल में माइनर डिफरेंस होता है, इसको हम अगले टॉपिक में क्लियर कर लेंगे या फिर पीछे हम क्लियर कर चुके हैं। तो क्या होगा, आप अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं और अचानक से आपकी चाल 15 से 12 हुई या 15 से 20 हुआ, तो ये जो परिवर्तन हो रहा है यही मेरा त्वरण कहलाता है। और त्वरण हमेशा दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, इसलिए सदिश राशि होता है। इसे हम लोग स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं और जितनी भी सदिश राशियां हैं उनके ऊपर आप देखेंगे तो ऐसे एरो दिया रहता है, इस एरो को वेक्टर कहते हैं और ये वेक्टर प्रदर्शित करता है कि एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब त्वरण वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे में समय या समायांतराल, ये होता है भाई त्वरण का फॉर्मूला। ठीक, इसे हम प्रतीकों में कैसे लिखेंगे, वेक्टर ए इज इक्वल टू डेल्टा भी माइनस डेल्टा यू बटे में टी। इसका मतलब क्या होता है, ये जो त्रिभुज जैसी आकृति होती है ये परिवर्तन को दर्शाता है। हालांकि इसमें वेग में परिवर्तन हो रहा है तो वेग के परिवर्तन को दर्शाने के लिए डेल्टा, त्रिभुज को डेल्टा बोलेंगे, डेल्टा, और ये सदिश को प्रदर्शित कर रहा है। या फिर आप नॉर्मली ए इज इक्वल टू भी माइनस यू बटे में टी लिख सकते हैं। यही मेरा क्या हो गया, त्वरण का फॉर्मूला हो गया। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाएंगे, जो कि ये हम लोग कैसे लगाएंगे, जैसे कि आप मान लीजिए कि आप कोई बाइक लेकर के 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे हैं और अचानक से आपके वेग में परिवर्तन हो जाए और उस वेग के परिवर्तन में आपने 5 सेकंड लिया, इसको नोट डाउन करते चलते हैं। जैसे मेरा पहला सवाल है कि पहला क्वेश्चन है कि आपका प्रारंभिक वेग जो था 20 मीटर प्रति सेकंड था और आपने वेग में परिवर्तन में पूरे टी समय लिए। टी समय कितना लिया, मान लीजिए 5 मीटर प्रति सेकंड का समय, या सॉरी 5 सेकंड का समय लिया और अब आपका वेग बढ़ करके 30 मीटर प्रति सेकंड हो गया है और आपसे त्वरण पूछ दे तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी हम लोगों ने टॉपिक क्लियर किया है, त्वरण वाला इसी से हम लोग क्लियर करेंगे। त्वरण पूछा है, हम लोग क्या करेंगे, त्वरण ए बराबर भी माइनस यू बटे में टी, अर्थात
अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटाना है और बटे में समय से भागना है। तो अंतिम वेग मेरा 30 था माइनस प्रारंभिक वेग मेरा 20 था, बटे में 5 समय दिया है 5 सेकेंड, ठीक। तो 30 में से 20 को घटाएंगे तो 10 आएगा और 5 से इसको जब भागा देंगे तो हमारा कट करके 2 आएगा, अर्थात त्वरण मेरा क्या हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं दूसरा। जैसे कि मान लीजिए आप 72 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से अपनी कार चला रहे हैं। आपकी जो कार की चाल है 72 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से आप चल रहे हैं और आपने पूरा समय लिया मानते 10 सेकेंड अपने चाल को परिवर्तित करने के लिए, 10 सेकेंड का समय लिया। अब 72 से आपकी कार स्पीड पकड़ करके 108 में रहती है, 108 मीटर प्रति सेकेंड। अब त्वरण ज्ञात करिए कि आप कितना त्वरण में परिवर्तन हुआ, त्वरण ज्ञात करना है इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, त्वरण A बराबर v माइनस यू बटे में टी। v का मान कितना अभी हम बताएं, अंतिम वेग 108 माइनस प्रारंभिक वेग 72 बटे में समय 10 सेकेंड। जब घटाएंगे तो 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, 10 से जब भागा देते हैं तो 0 है, एक अंक पे 0 लग जाएगा, यानी 3.6, यानी कि जो हमारा त्वरण आया 3.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक और इसमें टॉपिक होता है त्वरण, हम उसको लिखवाना भूल गए हैं तो आप नोट पॉइंट करके लिख दीजिएगा। अगर आपकी चाल यानी सॉरी आपका वेग बढ़ रहा है तो ये त्वरण हो रहा है। अगर कहीं आप खूब स्पीड में बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, फिर कोई वस्तु खूब वेग से, बहुत ज्यादा वेग से आगे बढ़ रही है और उसके वेग घटने लगे अचानक से, तो घटना त्वरण कहलाता है, मंदन कहलाता है। यानी कि वेग यदि घट रहा हो तो यह मंदन कहलाता है। अब इस पे न्यूमेरिकल कैसे लेंगे, चलिए देख लेते हैं इस पे न्यूमेरिकल कैसे लग रहा है हमें। तीसरा, अगर मान लेते हैं कि आपका प्रारंभिक वेग रहा होगा 25 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक, और 5 सेकेंड में आपने वेग घटा दिया, 5 सेकेंड में आपने वेग घटा करके 15 कर दिया। फिर से मान लीजिए कि आप खूब स्पीड में बाइक लेकर जा रहे हैं, जो आपकी स्पीड है प्रारंभिक वेग जो 25 मीटर प्रति सेकंड है, रास्ते में एक ब्रेकर है, ब्रेकर आने की वजह से आपने अपनी बाइक स्लो करना स्टार्ट कर दी, तो स्लो होने में कुल 5 सेकंड का समय लगा और अब आपका वेग आ गया है 15 मीटर प्रति सेकंड पे। अब इसका हमको त्वरण ज्ञात करना है, तो हमें पता है भाई कि त्वरण ज्ञात करने के लिए a इज इक्वल टू v माइनस यू बटे में टी लगाते हैं सूत्र। तो इसका हो क्या जाएगा, a बराबर v को लिखेंगे 15 माइनस 25 बटे में 5, घटाएंगे तो माइनस 10 बटे 5 आएगा, 5 से काटेंगे तो बराबर माइनस 2 आएगा, क्योंकि बड़े वाले को छोटे वाले घटा करके बड़े वाले के लगाते हैं, तो बड़ा वाला माइनस में था तो माइनस में माइनस 2 आ गया। तो जब त्वरण का मान माइनस में आए, जब त्वरण का मान माइनस में आए तो ये त्वरण नहीं मंदन कहलाता है, क्योंकि मान ऋणात्मक है इसलिए यह मंदन कहलाता है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप फिर से कमेंट करके इसको पूछ सकते हैं कि कैसे सवाल लगे। थैंक यू।